हेलो साथियों, स्वागत है मेरे चैनल विद्या एजुकेशन क्लासेस पर। तो आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रकाश के प्रवर्तन का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज क्लास को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम होता है। तो यहाँ पे है प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरे नियम से। दूसरा नियम हम लोग जानते हैं कि आप प्रकाश के प्रवर्तन का कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, इसलिए आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और प्रवर्तन कोण को आर से, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमने क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रवर्तन का कोण किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन में कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन, इसलिए हम लोग का आप यहाँ पर परावर्तन कोण दिया हुआ है, तो इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर कहता है कि वाहन में रिव्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वाहन के साइड मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण में 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के रिफ्लेक्ट में किया जाता है। जो टॉर्च का अगले भाग होता है ना, उसी में किया जाता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर दोस्तों कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ए होगा। चलिए 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रवर्तन किस सतह पर अधिक नियमित होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रवर्तन चिकनी सतह पर अधिक नियमित होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाने पर परिवर्तन के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाने पर परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि दर्पण सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण का आवर्धन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर v1/v2, इसी को ही h2/h1 कहते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए कोण I बराबर कोण R, इसलिए हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।